दोस्तों ईरान ने कल इराक के अंदर भयंकर हमला जो किया था, उसके अंदर ईरान जो है इजराइल के खुफिया एजेंसी जो मोसाद है उसके कई लोग मारे गए थे। दावा किया जा रहा था कि तकरीबन 9 लोग उसके अंदर मारे गए हैं। इराक के अंदर भयंकर कार्रवाई करने के बाद ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर भी हमला बोल दिया है। पाकिस्तान के ऊपर उसने कई मिसाइलें दागे हैं। पाकिस्तान के बलूच के अंदर जैश अल अद्ल एक आतंकवादी समूह है, उस पर भयंकर उसने कार्रवाई की है। उसने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं दोस्तों उसके ऊपर मारी है। अब आप लोगों को हम कई दिनों से बताते आ रहे थे कि ईरान ने जो है अपनी जामकरन मस्जिद के ऊपर एक रेड फ्लैग जो है फहरा दिया है। रेड फ्लैग फहराने का मतलब जो है दोस्तों ये 5वीं बार बताया जा रहा है कि उसने रेड फ्लैग फहराया है। रेड फ्लैग उसने जब ये फहराया था तो लोगों का ये दावा था और उसकी रिपोर्ट की तरफ से भी यही बात कही जा रही थी कि ईरान के रेड फ्लैग को फहराने का मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ बदला होता है। तो ईरान अब जो है बदला चाहता है। ईरान ने जामकरन मस्जिद के ऊपर उस रेड फ्लैग को फहराया। उसी दिन से इजराइल और अमेरिका भी सतर्क हो गए थे कि कब ईरान किस पर हमला कर दे, इस बात का कोई भी जो है अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ईरान ने पहले इराक के अंदर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालयों को अपना निशाना बनाया। फिर उसने तुरंत ही जो है पाकिस्तान के बलूच के अंदर जैश अल अद्ल जो एक आतंकवादी समूह है जिससे पाकिस्तानी सेना भी पूरी तरह से परेशान रहती है, उसको उसने अपना निशाना बनाया। दरअसल पहले आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी मुख्यालों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो है आतंकवादी एक समूह है जिसको जैश अल अद्ल के नाम से जाना जाता है, जिससे पाकिस्तानी सेना भी दोस्तों पूरी तरह से परेशान है। आए दिन दोनों के बीच में जो है झड़पें होती रहती है, क्योंकि ये जो है इजराइल के संग दावा किया जा रहा है कि कई जगह इजराइल के संग भी इसके तार मिले हैं। यानी कि इजराइल के लिए जैश अल अद्ल करके जो एक समूह है, आतंकवादी समूह है, इसको पाकिस्तान भी आतंकवादी मानता है। पाकिस्तान की सेना भी इसको आतंकवादी समूह मानती है, जो बलूच के अंदर छुपकर जो है निशाने साधता रहता है, कभी इजराइल के साथ मिलकर मुस्लिम देशों पर हमला करता है। इस तरह की खबरें जो है निकल के आ रही हैं। तो इसने ईरान के ऊपर हमला किया था, इसने ईरान के ऊपर अटैक किया था। जैश अल अद्ल आतंकवादी समूह ने ईरान के ऊपर हमला किया था, जिसके चपेट में आकर कई ईरानी लोग दोस्तों शहीद हुए थे। तो ईरान ने जैसे ही अपने बदले का झंडा जामकरन मस्जिद पर फहराया था, तो उसके बाद लोगों को ये जो पूरी तरह से अंदाजा नहीं था, उनको किसी भी तरह से ऐसी शंका नहीं थी कि ईरान जो है पाकिस्तान पर भी हमले कर सकता है। हालांकि ईरान के जो मिसाइलें पाकिस्तान के ऊपर दागी गई हैं, पाकिस्तान की वायु रक्षा सेना है उसने किसी भी तरह से ईरान की मिसाइलों, इन ड्रोन जो अटैक हैं, इनको रोकने का किसी भी तरह का जो है दोस्तों प्रयास नहीं किया। किसी भी तरह से उन्होंने कोशिश नहीं की कि ईरान के इन बैलिस्टिक मिसाइलों को जो है रोका जा सके, और डायरेक्ट जो है जैश अल अद्ल के ठिकानों को पूरी तरह से उन्होंने अपना निशाना बनाया। हालांकि अभी तक जब तक मैं आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूं तब तक कोई भी ऐसी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं दी गई। ईरान पर किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है। यानी पाकिस्तान का जैश अल अद्ल को कितनी बड़ी हानि पहुंची है, इस बात की अभी कोई खबर सामने निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई अभी पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ नहीं की है, ना ही किसी भी तरह का जवाब दिया है। आप लोग ये देख सकते हैं, इसके अंदर लिखा गया है कि पाकिस्तान की वायु रक्षा सेना ने ईरानी मिसाइलों का जवाब नहीं दिया। किसी भी तरह का जवाब जो है पाकिस्तान की रक्षा सेना ने नहीं दिया है। किसी भी तरह से जो जैश अल अद्ल जो एक आतंकवादी समूह है उसके साथ पाकिस्तानी सेना नहीं दिख रही है। ईरान ने भयंकर हमला जो है जैश अल अद्ल आतंकवादी समूह के ऊपर किया है। आप लोग देखिए, ईरान की हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुश्तरका मिसाइल और ड्रोन हमलों के एक लहर शुरू की है। ईरान का दावा है कि वह बलूचिस्तान में पंजगोर के करीब जश्न अल अदली के अस्करियत पसंदों के ठिकानों को निशाना बना रहा है। यानी कि जैश अल अद्ल जो है बलूचिस्तान के अंदर एक आतंकवादी समूह है, उसके ठिकानों को जो है वो अपना निशाना बना रहा है। अब आप लोग एक बात मुझे सोच रहे होंगे कि भाई जुबैर भाई, आखिर ये जो जैश अल अद्ल ये तो एक मुस्लिम नाम है, एक अरबी नाम है, ये एक जो समूह है आतंकवादी समूह ये मुस्लिम है, आखिर ये ईरान पर हमले क्यों कर रहा है? दरअसल यहाँ पर जो रिपोर्टें छापी जा रही हैं दोस्तों, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि सुन्नी आतंकवादी समूह बताया जा रहा है। सुन्नी आतंकवादी समूह, जी हाँ, रिपोर्टों के अंदर जो है मीडिया ने भी यही बात छापी है कि सुन्नी आतंकवादी समूह ने ईरान पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भयंकर कार्रवाई शुरू की है। दोस्तों ईरान इस वक्त बदले की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका को लेकर भी वो काफी जो है चिंतित नजर आ रहा है। मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं देखा कि ईरान ने इतनी भयंकर कार्रवाई शुरू की हो जैसे ये जंग शुरू हुई है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मैं इतने से इतना बड़ा हो गया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ईरान को इतने भयंकर एक्शन में नहीं देखा।
देखा, ईरान को किसी भी तरह से इस तरह की कार्रवाई करते हुए नहीं देखा। तो बहुत सारे लोग ईरान के लिए बोलते हुए नजर आ रहे थे कि ईरान तो बड़बोल करता हुआ नजर आ रहा है, ईरान किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा और ईरान किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रहा है दोस्तों। तो अब ईरान ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और चारों तरफ उसने मिसाइल मारना शुरू कर दी है। कल इराक के अंदर भी उसने भयंकर हमला किया था, फिर पाकिस्तान के ऊपर भी उसने हमला कर दिया। आप लोग देखिए, एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान का पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला, जैश अल अदल के बेस पर दागी मिसाइलें। ईरान ने मंगलवार 16 जनवरी को पाकिस्तान में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। न्यूज एजेंसी एपी ने ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से कहा कि हमले मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे पाकिस्तान ने तुरंत स्वीकार नहीं किया। वहीं पर जैश अल अदल एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सीमा पर संचालित होता है। दावा इस रिपोर्ट के अंदर किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सीमा पर संचालित रहता है ना, लेकिन आतंकवादी इस समूह से पाकिस्तान की सेना भी पूरी तरह से परेशान है। इन दोनों के बीच आए दिन दोस्तों झड़पें होती रहती हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर भी यही बात कही गई है कि ये जो जैश अल अदल जो आतंकवादी समूह है ये एक सुन्नी समूह है, एक सुन्नी समूह है। इस आधार पर ईरान पर ये कई दफे हमले कर चुका है, जिसमें कई ईरानियों को ये पूरी तरह से शहीद कर चुका है। आगे देखिए, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि बलूची आतंकी समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इससे एक दिन पहले ईरान के विशिष्ट रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से इराक और सीरिया में लक्ष्यों पर मिसाइल गिराई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी समूह ने पहले पाकिस्तान के साथ सीमा क्षेत्र में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया गया है। पूरी तरह से इस पर दावा ये किया जा रहा है कि ईरान के जो है सीमा पर, पाकिस्तान के साथ सीमा क्षेत्र में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले किए गए थे इस आतंकवादी समूह की तरफ से, जैश अल अदल की तरफ से, जिसमें कई जो है ईरानी शहीद हो चुके थे। जिसके बाद से ईरान ने अपना बदला लेने के लिए दोस्तों इनके जो है मुख्यालों पर, इनके ठिकानों पर अपना निशाना साधा, जो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इसके अंदर यह दावा किया जा रहा है कि अल अदल आतंकी समूह का सबसे बड़ा ठिकाना, यानी कि उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान के इस इलाके में हुए हमले। वहीं ईरान सरकार की ओर से संचालित मेहर न्यूज एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि देश के कुछ अन्य स्थानीय मीडिया का कहना है कि लक्षित अड्डे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कोहे सब्ज नामक क्षेत्र में थे, जहां जैश अल अदल आतंकी समूह का सबसे बड़ा ठिकाना था, यानी कि उन पर भी मिसाइलें दोस्तों दागी गई है। ऐसे समय हुए हैं सब दावोस में मिले दोनों देशों के नेता। ईरान की ओर से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले का दावा ऐसे समय किया गया है जब ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ के दावोस में विश्व आर्थिक 4WEF के मौके पर मुलाकात की है। ईरान के दावे पर पाकिस्तान ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। एपी की रिपोर्ट में कहा गया कि हमले ऐसे समय में हुए हैं जब क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और गाजा और इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के व्यक्त रूप में फैलने की आशंका है। यानी कि जो गाजा और फ़लस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, ईरान को तो इसी चीज़ के लिए याद किया जा रहा था कि गाजा के अंदर जो हमले हो रहे हैं, आखिर ईरान किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, ईरान किसी भी तरह का एक्शन क्यों नहीं ले रहा। तो आशंका यह जताई जा रही है कि इसराइल और हमास के लिए जो युद्ध चल रहा है उसके फैलने की आशंका पाकिस्तान के अंदर है कि उस चीज़ को लेकर वहाँ की जनता जो है सड़कों पर भी निकल सकती है। लेकिन ईरान ने अब बदला लेना दोस्तों शुरू कर दिया है। हमने आप लोगों को रिपोर्ट के अंदर बताया कि ईरान के हिजबुल्लाह की तरफ से ये बात कही गई थी कि हम चुपचाप जो है अपनी योजना बनाते हैं, खामोशी से आगे बढ़ते हैं और एक भयंकर हमला करते हैं। तो ईरान ने ठीक वैसे ही किया। ईरान के जामकरन मस्जिद से जो है झंडा फहरा दिया गया था। अब ईरान ने बदले की घोषणा कर दी है। ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान ने चारों तरफ मिसाइलें दागना जो है शुरू कर दी है, क्योंकि इसराइल ने सीरिया के दमिश्क के अंदर हमला किया, फिर उसने जो है सीरिया के अंदर शेख सालेह अल अरूरी को जो शहीद किया था, ईरान ने बदले की बात कह दी थी। फिर उसने करमान के अंदर हमला किया। कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी की मज़ार के पास जो मेला लगता है, इजराइल ने वहां पर भी हमला किया। तो अब ईरान ने अपना मोर्चा इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान, इनके खिलाफ एक संग खोला है दोस्तों। जब से हम इतने बड़े हो गए तब से हमने पहली बार जो है ईरान को जो है पूरी तरह से इतना एक्शन में देखा है। अभी तक ईरान को इतना एक्शन में नहीं देखा गया और ईरान अब खुलकर जो है बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन अटैक शुरू कर दिए। उन्हें अटैक करना, मारना, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करना उसने शुरू
शुरू कर दिए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं दी गई है, कोई भी जवाब जो है ईरान को नहीं दिया गया। आखिर पाकिस्तान क्या कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा। लेकिन आतंकवादी समूह जैश अल अदल के खिलाफ जो है वो लोग खुद ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक शायद कोई कार्रवाई नहीं की है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।